भारत की गूंज। भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बड़ी सुंदर सी सुबह है, भोर है और आप सभी का साथ है। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हमने जो शुरुआत की है जीवन की, वो की है अपनी मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए अपनी मुस्कुराहट को बस बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले आप ये गीत सुन लीजिए, उसके बाद ढेर सारी रोचक जानकारियां आज मैं आपके साथ बांटने वाली हूं। और आप जानते हैं, भारत की गूंज कार्यक्रम में हम आपको कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज के द्वारा किए हुए ट्वीट्स या फिर सोशल मीडिया पर उनके द्वारा भेजे गए संदेशों को आपके साथ बांटते हैं। और आज के इतिहास में क्या कुछ अच्छा घटित हुआ था, उसके बारे में बातें करेंगे। सुनते हैं ये गीत, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी जानकारियों और अपने किस्सों को। हम सुन रहे थे आकांक्षा शर्मा की आवाज, संजीव चतुर्वेदी के बोल और संजीव अजय का बनाया हुआ संगीत। भारत की गूंज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं, प्रारंभ करती हूं। तो आज मैं आपके साथ कुछ बड़ी अच्छी जानकारी बांटना चाहती हूँ और जानकारी बांटने के पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, हम सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ईश्वर हम सबके जीवन में सब कुछ मंगल हो, सुखद हो, खूबसूरत हो, बेहतरीन हो और आज हम सब जो भी चाहते हैं वो सभी प्रार्थनाएं
पूरी हो जाए, बस यही प्रार्थना, यही कामना हम ईश्वर से करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको हमारे इतिहास की ओर ले चलती हूँ और इतिहास हमें दो बड़ी प्यारी सी जानकारियां दे रहा है। सन 1889 में भारत का पहला मनोरंजन पार्क एशेल वर्ल्ड जो मुंबई में स्थित है वह खोला गया था। आज से ही आम जनता इसमें जा सकती थी, आराम से खेल सकती थी। और उसके बाद में एक और बड़ी अच्छी जानकारी सन 1986 में मिलती है, लोटस टेम्पल। इसका नाम आप सभी ने पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं इस चित्र को आप सभी ने देखा भी होगा ना। एक कमल के आकार का बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा सुंदर सा मंदिर है। जी हाँ, इस मंदिर का आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर को ही उद्घाटन हुआ था और देश की राजधानी दिल्ली में यह मंदिर स्थित है। बहाई ईरानी धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायियों ने यह एक उपासना का मंदिर बनाया। आपको एक बड़ी अच्छी जानकारी दूं कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं होता है। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ रखे गए हैं। हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए प्रार्थना होती है, जिसमें सभी लोग जितने भी वहां पर घूमने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, वो सभी जाकर वहां पर भक्ति करते हैं, वो धर्म करते हैं, उतनी देर ध्यान करते हैं और सभी धर्मों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही जो बहाई धर्म है उसके बारे में भी वहां पर जानकारी दी जाती है। तो कितने अच्छी रोचक मंदिर हमारे यहाँ पर हैं। तो कभी अगर आप दिल्ली जाएं तो जरूर लोटस टेम्पल, जिसे कमल जैसा मंदिर कहते हैं, अवश्य यहाँ पर दर्शन करें। और आपको एक बात बता दूं, यह मंदिर पूरे विश्व में कुल 7 ही हैं। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दनः, दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं, सन्ध्यादीप नमोस्तुते। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः।
हम सुन रहे थे शंकर महादेवन की आवाज और शैलेश दानी ने इसे संगीतबद्ध किया है, एक दीप मंत्र, दीप पूजा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं भारत की गूंज कार्यक्रम में। और आज भी कुछ और अच्छा घटित हुआ था, उसके बारे में जानकारी देने के पहले ये कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मन जहां डर से परे है और सिर जहां ऊंचा है, ज्ञान जहां मुक्त है और जहां दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों के छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा गया है, जहां शब्द सच की गहराइयों से निकलते, जहां पुलकित हुई प्रयासरत बाहें, वही है जीवन। और ज्ञान की बात अगर कोई करता है तो उस ज्ञान की बात को करने के लिए उसे अपने जीवन को ज्ञान के लिए दान में देना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, ये जो मैं पंक्तियां पढ़ रही थी आपके बीच में, वह रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। और इन्होंने कई सारे काल के बीच में, उस काल के बीच में जब भारत अपनी शिक्षा पद्धति से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा था, उस समय सन 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब मैं इसके बारे में आपसे और बात करूं कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने कहा कि पीछे होता जा रहा था, तो जी हाँ, वापस भारत को उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए यही कुछ लोग थे जो विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे थे, जो कि भारत की संस्कृति को, भारत के ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे थे। हमारे भारत का इतिहास बड़ा सुंदर है शिक्षा के क्षेत्र में। आपको याद होगा, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदांतपुरी, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुए हैं। और जहां 7,32,000 गांव थे, उतने ही गुरुकुल हुआ करते थे। और धीरे धीरे काल ऐसा आया कि हमारे गुरुकुल हमसे छीन लिए गए, लेकिन वापस से एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार किया गया और 1921 में फिर से एक और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, और जानकारियों के साथ हाजिर होती हूं मैं। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ, वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ। साडे ते तू मेरे नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। तेरी हर बात को मैं सीरियस लेती हूँ, तू करता है मुझे इग्नोर वे। सच्ची सच्ची दस, डू यू लव मी ओ नो, या तेरे दिल विच कोई और वे। तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की, तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की। साडे नाल तू शेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। I swear किसी लड़की को ना कभी स्टेयर करूं, ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं। खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी चेयर करूं, इससे ज्यादा किसकी अब कितनी मैं केयर करूं। जो हुक्म करे वो सब मैं करूं, तेरे पीछे किस किस से लड़ूं तो क्या मैं करूं। तू ही बता किस गलती की मुझे देती सजा। कभी मैंने पूछा कितने लड़के तेरे स्नैपचैट पे, मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे। क्या मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में, किन किन का नाम है छुपाया लास्ट स्टाइल में। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। I swear to you, I care for you. I swear to you, I care for you. मिस तुझे करती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ, हर बारी करे अनसीन तू। कभी डैड नाउ बिजी, कभी यार नाल बिजी, बातें करता है थोड़ी थोड़ी मीन तू। शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने फड़ मेरी बाँ। तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने तू फड़ मेरी बाँ। एनी में तू ढेर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन
ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ यो हनी सिंगर भारत की गूंज कार्यक्रम में कुछ और बातें, कुछ और नगमे हम आपको सुनवाएंगे इस संदेश के बाद। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में 25 दिसंबर तक पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। भारत की गूंज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम आपको हमारे अच्छे सेलिब्रिटीज के कुछ ट्वीट सुनाते हैं। तो आज का पहला ट्वीट मैं लेकर आई हूँ बबीता फोगाट। आप इस नाम से परिचित होंगे। एक ऐसी व्यक्तित्व जो कि हमारे देश के लिए लड़ती हैं। जी हाँ, कुश्ती लड़ती है और लेकर आती हैं हमारे लिए मेडल्स बहुत सारे। और वह लिखती हैं, बड़ा अच्छा सा एक संदेश लिखती हैं। हालांकि उन्होंने जो तस्वीर डाली है उसमें वह जिम कर रही हैं। वो जिम में हैं, अपने शरीर को वापस हष्ट पुष्ट बना रही हैं। और वो लिखती हैं कि हर वो आवाज़ दबानी है जो कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, कितनी अच्छी बात है ना। हमें हमारे जीवन में जो कोई भी आता है सामने और कह दे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो चलिए उसे एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं और उस बात को बिल्कुल ये कर देते हैं कि इस काम को तो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सही बात है ना। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। तो चलिए हम अपने आप को पॉसिबल करते हैं और बताते हैं दुनिया को कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सब कुछ हम कर सकते हैं, बस अगर हमारा दिल चाहे तो। तुझे क्या खूब बनाया, मुझको तेरा महबूब बनाया। कैसे फरमाए किसको समझाए तारीफ तेरी मुश्किल। रब ने तुझे क्या खूब बनाया, मुझको तेरा महबूब बनाया। कैसे फरमाए किसको समझाए तारीफ तेरी मुश्किल। कश्मीर भी देखा नहीं कन्याकुमारी, लड़की मिली न तेरे जैसे प्यारी। तुझको जब पाया तब से पगलाया मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरा दिल। दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा हुआ रे पास आके तू मिल जरा जरा होने दे जो हुआ रे। दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा हुआ रे पास आके तू मिल जरा जरा होने दे जो हुआ रे। कर तुझसे लड़ाया मैंने इश्क ओ जाना, कहेगा उठाया मैंने रिस्क जमाना। फिर भी सताए हाय जान ले जाए हाय नजर तेरे कातिल। हाथ लगाए जो तू लगी चिंगारी, चोरी चोरी कर जाए चोर बाजारी। तू ही है वो बॉय तुझ पे ही तो आए मेरा ब्रेन, मेरा हाथ, मेरा दिल। दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा हुआ रे पास आके तू मिल जरा जरा होने दे जो हुआ रे। दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा, दिल तेरा तेरा हुआ रे पास आके तू मिल जरा जरा होने दे जो हुआ रे।
मेरा हार्ट मेरा दिल, दिल तेरा तेरा दिल तेरा तेरा दिल तेरा तेरा हुआ रे पास आके तू मिल जरा जरा होने दे जो हुआ रे दिल तेरा तेरा दिल तेरा तेरा दिल तेरा तेरा हुआ रे पास आके तू मिल जरा जरा होने दे जो हुआ रे दिल तेरा तेरा दिल तेरा तेरा दिल तेरा तेरा हुआ रे पास आके तू मिल जरा जरा होने दे जो हुआ रे। हम सुन रहे थे गीत इंदु की जवानी फिल्म से। बैनी दयाल, नीति मोहन की आवाजें थी। गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने इस गीत को लिखा था और रचक कोहली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। चलिए आप बता दूं मैं आप सभी को एक बार फिर से कि आप जुड़े हुए हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। भारत की गूंज कार्यक्रम में हम आपको इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी सुनवाते हैं। तो इतिहास क्या, यह तो हमारा वर्तमान भी है। और चलिए एक और रोचक जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक बड़ा अच्छा सा खेल है, अब आपको पहचानना है। अगर आप पहचान सके तो जरूर पहचानिएगा। बड़ा अच्छा सा खेल है जो कि बौद्धिक स्तर पर खेला जाता है और बहुत मनोरंजक खेल है। दो खिलाड़ी ही इस खेल को खेल सकते हैं और इस खेल का पहला नाम चतुरंग है। जी हाँ, इस खेल को बनाया था भारत के एक चतुरंग नाम के बुद्धि शिरोमणि ब्राह्मण ने 5वीं-6वीं शताब्दी में, और यह खेल संसार को सौंप दिया गया था। भारत से यह खेल गया यूरोप में और 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास यह खेल पूरी दुनिया में यह खेल प्रसारित कर दिया गया। एक नाम है विश्वनाथ आनंद। इन्हें सन 1997 में, 98 में, सन 2003, 2007, 2008 में शतरंज ऑस्कर 6 बार मिला। और यह तमिलनाडु के प्रांत से, भारत के तमिलनाडु प्रांत से हैं। 11 दिसंबर 1969 को इनका जन्म हुआ। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। यह खेल है घोड़े, हाथी, राजा, वजीर और सैनिकों का। जी हाँ, मैं खेल की बात कर रही हूँ शतरंज की। शतरंज खेल के बारे में जानकारी यह है कि भारत के चतुरंग ब्राह्मण ने इस खेल को बनाया था और पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए सौंप दिया था। आज ही के दिन 24 दिसंबर सन 2000 को विश्वनाथ आनंद ने फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता था। अर्थात फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के वह एक बखूबी किरदार बने थे। तो विश्वनाथ आनंद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और यह गीत आप सभी के नाम।
हम सुन रहे थे धवानी बालूशाही और जुबिन नौटियाल के आवाज़ों को। मनोज मुंतसिर के बोल हैं और लियो जॉर्ज ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। कौन होगा जो ये आवाज नहीं सुनना चाहेगा। जी हाँ, आज जन्मदिन है हम सबके प्यारे गायक मोहम्मद रफी का। आज सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हमारे शहंशाहे तरन्नुम की जन्मदिवस की, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन सन 1924 में जन्म लिया था मोहम्मद रफी ने, जिन्होंने सन 1940 से 1980 तक लगभग 26,000 गाने गाए। 24 दिसंबर को जब यह जन्मे, गुलाम भारत में यह जन्मे, और यह आवाज गुलाम भारत में तो जन्मी थी लेकिन आजाद थी, पूरी तरह से स्वतंत्र थी, और इस स्वतंत्रता के साथ उन्होंने 26,000 गाने लगभग गाए। एक फकीर को गाना सुनते सुनते, फकीर का गाना सुनते सुनते गाने के करीब तक पहुंच जाना, कुछ यही काम हो सकता है जो जन्म लेते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छे संगीत के लिए। मराठी, तेलुगु, असमिया, ना जाने कितनी भाषाओं में 6 फिल्म फेयर लेने वाले, रूह की आवाज को रूह तक पहुंचाने वाले, वो दुनिया के रखवाले जैसे गीतों से लेकर आज मेरे यार की शादी है तक के गीतों को बखूबी निभाने वाले मोहम्मद रफी का आज जन्मदिन है। सभी श्रोताओं को, उनके सभी चाहने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं आज उनके जन्मदिन की, विविध भारती परिवार की ओर से और मेरी ओर से। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के इस कार्यक्रम भारत की गूंज को, और सुनिए ये गीत। मखमसी है राहें पर काटे हैं पुरज़ोर, मखमसी है राहें पर काटे हैं पुरज़ोर, जोर से चुभ जाए तो जिक्र उठे है यार का। रुख से गए कदम, देखो ठहरी जमीन, देखो ठहरी जमीन, और कोई हल नहीं।
सैयोरी आज एक और बड़ा अच्छा दिन है। आज हम सभी का दिन है। आज है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसे हम कंज्यूमर डे भी कह सकते हैं और इसे हम ग्राहक संरक्षण कानून का दिवस भी कह सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो ग्राहक संरक्षण कानून दिवस मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने जीवन में जो ग्राहक हैं वो जो कुछ भी खरीदें वह सुरक्षित खरीदें और सुरक्षित रह सकें। और एक बड़ी रोचक सी जानकारी आज के दिन के लिए मुझे पता पड़ी कि ये जो विधेयक है, जो विधेयक बनाए जाते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं या किसी सरकारी शासकीय पक्ष के द्वारा तैयार किए जाते हैं, पर नहीं, यह विधेयक तैयार किया गया था अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा और इसका मसौदा उनके द्वारा ही पहली बार तैयार किया गया था। अब इसका फायदा क्या है हमारे लिए? क्योंकि देखिए, ये सब जो बनाया गया वो हमारे साथ में फ़ायदा हमें इस चीज़ का बहुत मिल जाता है। कारण ये है कि जब ग्राहक अधिनियम है तो हम जो भी जमाखोरी होती है, कालाबाजारी होती है, अधिक दाम वसूलन होता है, अनियमितता होती है, ठगी होती है, नापतोल में गड़बड़ी है या ग्राहकों के प्रति कोई अपराध होता है, तो इस विधेयक के द्वारा वह उस चीज का फायदा उठा सकते हैं और जो भी गड़बड़ उनके साथ हो रही है उसके लिए वह अदालत में या आगे बात रख सकते हैं, जिससे उन्हें उस चीज के उचित दाम मिल जाएंगे या जो भी सॉल्यूशन, जो भी सुझाव, जो भी सरलता निकलेगी वह उन्हें मिल सकेगी। और आप सबको एक और जानकारी दे दूं कि यह विधेयक जो है वह जारी तो कर दिया गया था बहुत साल पहले ही, पर सन 2000 से ही उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाया जाने लगा है। तो सभी उपभोक्ताओं को ढेर सारी, सभी ग्राहकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहिए अच्छे से सामान खरीदिए क्योंकि आपकी संरक्षण के लिए भी कुछ नियम हैं। चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर। जोश ही जोश में, मेरी आगोश में आके तू जो समाई, मजा आ गया।
CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लिखते हैं कि हमें हमारे जीवन को स्वस्थ रखना है तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज ये जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको सदा ही आगे बढ़ना है। तो देखिए सुबह सुबह बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है, तो कहते हैं ठंड के मौसम में जम के खाना चाहिए और उतनी ही वर्जिश, उतनी ही कसरत भी करनी चाहिए। जितना व्यायाम करेंगे, जितनी कसरत करेंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए एक और बड़ा अच्छा तरीका है संगीत सुनने का। और विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के साथ जब आप जुड़े रहते हैं तो हम आपको लगातार अनवरत बड़े सुंदर सुंदर गीत, बड़े सुंदर सुंदर नगमे सुनवाते रहते हैं। तो जुड़े रहिए विविध भारती के साथ में। और आप सुन रहे हैं भारत की गूंज यह कार्यक्रम, और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज आप जरूर लेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। और एक छोटे से विराम के बाद में मैं वापस आपसे मिलती हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर। मैं सुनवा रही हूँ आपको आज का यह कार्यक्रम भारत की गूंज। भारत की गूंज कार्यक्रम में हम आपको सुंदर सुंदर ट्वीट्स और इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो एक काम कीजिए, जरा यह संगीत सुन लीजिए। पहचाना इस संगीत को? जी हाँ, यह संगीत है उस फिल्मकार पर, उस अभिनेता पर फिल्माया गया संगीत है जो अभिनेता एवरग्रीन है। आज भी उतने ही स्वस्थ, सुडौल और सुंदर हैं, वैसे ही लगते हैं जैसे वह अपनी जवानी के दिनों में लगा करते थे। आज जन्मदिन है अनिल कपूर का। राष्ट्रीय फिल्म फेयर, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार और ढेर सारी अच्छी फिल्मों को देने वाले, कर्मा, मिस्टर इंडिया, तेजाब और राम लखन जैसी फिल्मों को देने वाले 70 के दशक से लगातार अब तक अपना उत्कृष्ट परिचय, अपना उत्कृष्ट काम करने वाले बेहतरीन अभिनेता का आज जन्मदिन है। आज जन्मदिन है अनिल कपूर का। हम सभी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्म दिवस पर, और विविध भारती परिवार की ओर से भी उनके जन्म दिवस पर उनके मंगल की कामना करते हैं। आप सभी सुनिए यह गीत। कांचा गोली गिल्ली डंडा टापू और पकड़म पकड़ाई, कांचा गोली गिल्ली डंडा टापू और पकड़म पकड़ाई, बचपन के वो सारे खेल अभी से हमने छोड़े भाई। टीन का डब्बा पीट पीट कर, टीन का डब्बा पीट पीट कर एक नई सी दुनिया बनाई। गीत लिखेगा कौन बताओ, हमको तो ना आती लिखाई। अरे ये लिखेगा ना यार, माधव लिखेगा। अरे लिख तो, अरे सोचने तो दे। अटकन चटकन दही चटोकन, सबसे पहले कहता बचपन, ना है बंगला ना है गाड़ी, फिर भी दिल के राजा है हम।
अक्कन चक्कन दही चटोकन, सबसे पहले कहता बचपन। ना है बंगला ना है गाड़ी, फिर भी दिल के राजा है हम। दिल्ली दिल्ली से लाया बिल्ली, बिल्ली मारा पंजर, राजा हो गया गद्दा। दम भले छोटे हैं, तेज अपनी रफ्तार है, उड़न खटोला नहीं है लेकिन सपनों की भरमार है। आके भी पूछे हमारी भी, मैं तो कह दूंगी उसको दिला दे वो डिश। टिश 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 टिश। अरे बुद्धू, ये डिश नहीं वो डिश। में वो तीनों में पूरे 100 निकला था जो निकल के भागा। दम भले छोटे हैं, तेज अपनी रफ्तार है, उड़न खटोला नहीं है लेकिन सपनों की भरमार है। हाँ जी करेंगे करेंगे सब बहादुरी, सुन लेंगे जिस दिन अपनी कहानी। मुट्ठी में बंद करके जिंदगी से लड़ झगड़ के पूरे कर लेंगे अरमानों को। अक्कन चक्कन दही चटोकन, सबसे पहले कहता बचपन। ना है बंगला ना है गाड़ी, फिर भी दिल के राजा है हम। बंजारे हमारे अंबर के जैसे सितारे। ABC आती नहीं, सुन ले बाबू तू सीटी। टा 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 टा, डिंगड़ी का टिंगड़ी का टा टा टा। टा 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 टा, डिंगड़ी का टिंगड़ी का टा टा टा। टा 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 टा, डिंगड़ी का टिंगड़ी का टा टा टा। काश हमारा जीवन फिर से बचपन में पहुंच जाए, बस यूं ही कि जिंदगी में कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो। और इसी से जुड़े हुए कुछ ट्वीट्स हमारे पास में आए हैं। तो शेखर कपूर लिखते हैं, लेसन ऑफ लाइफ, द लाउडेस्ट नॉइज इज द नॉइज इनसाइड योर हेड। सच बात है, हमारे दिमाग के अंदर इतना शोर है जो कि सबसे बड़ा शोर है। हमें अपने दिमाग को अगर शांत हम रख सकते हैं तो सचमुच जीवन में बहुत शांति हो जाएगी, और बाहर का जो शोर है वो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को कोई तकलीफ दे नहीं पाएगा। और अनुपम खैर ट्वीट करते, समटाइम्स यू जस्ट नीड अ ब्रेक इन अ ब्यूटीफुल प्लेस अलोन टू फिगर एवरीथिंग आउट। दोनों ट्वीट्स एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे लगते हैं कि सचमुच कभी कभी हमें अपने उस दिमाग में जो शोर है उसे शांत करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठने की आवश्यकता है ना। कई बार ऐसा लगता है ना। तो चलिए किसी शांत जगह को देखते हैं और अपने दिमाग में उठ रहे उस शोर को खत्म करते हैं। शेखर कपूर और अनुपम खेर को दो खूबसूरत ट्वीट्स देने के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, और हम सुनवाते हैं आपको ये संदेश। चलो चलो, चाय बन गई हो तो ले आओ बहुरिया। आई बुआ आई, ये रही चाय। कब देखते ही मन खुश हो जाता है। बुआ जी ये तो सेहत वाली चाय है ना। हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, आयुष काढ़ा है, तुलसी की खुशबू। वाह, कितनी पत्ती? बुआ जी 4 पत्ती। हाँ, तुलसी की 4 पत्ती।
और 2 चुटकी सौंठ पाउडर। और दालचीनी कितनी? उतनी ही जितनी सौंठ। मतलब दालचीनी भी 2 चुटकी? हाँ बिल्कुल, और उसका आधा यानी 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। यही तो हम कह रहे हैं, सब मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लिया, बस ये काढ़ा तैयार। बुआ जी, इसमें गुड़ भी मिला लें? हाँ, मिलाओ, गुड़ मिलाओ, किशमिश मिलाओ, मुनक्का मिलाओ, जो स्वाद अच्छा लगे मिलाओ। और नींबू का रस भी मिला लें? यही तो हम कह रहे हैं। देखो, ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारी बहू शल्लो समझदार बहुत है। बुआ जी, असल में ये है आरोग्य काढ़ा। घर में बनाएं, दिन में 2 बार पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, देश को कोरोना से बचाएंगे। सही बात है, हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है और देश को कोरोना से बचाना है। और जब ये आयुष काढ़ा की बात हो रही थी तो मुझे हाथ में चाय का कप लिए हुए मेरे श्रोता दिखाई दे रहे थे और इसी चाय को लेकर एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया है अमिताभ बच्चन ने। उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है। थोड़ा पानी रंज का उबालिए, खूब सारा दूध खुशियों का, थोड़ी पत्ती ख्यालों की, थोड़ी गम को कूट कर बारीक, हंसी की चीनी मिला दीजिए, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक। यही जिंदगी की चाय है जनाब, इसे तसल्ली के कप में छान कर घूंट घूंट कर मजा लीजिए। सचमुच क्यों ना हम अपनी जिंदगी की चाय को बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, जिसमें रंज भी हो, खुशियां भी हो, गम भी हो, हंसी भी हो और थोड़ी देर कुछ ख्याल भी हो, कुछ ख्वाब भी हो और तसल्ली भी हो, उसके साथ में हम आनंद उठा रहे हो अपने जीवन का। कितना अच्छा होगा ना। तो चलिए विचार कीजिए अपनी जिंदगी के बारे में, क्योंकि इस जिंदगी में सब कुछ है, अगर सारे मसाले ना हो तो मजा नहीं आएगा। कहते हैं ना, जो हमेशा खुश रहता है उसके जीवन में भी नीरसता आ जाती है। तो खुशियां और गम सभी चीजों को साथ में लेकर चलिए, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे तो जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, वो आपसे दूर होती जाएंगी। सुनिए ये प्यारा सा गीत, मैं फिर हाजिर होती हूँ थोड़ी देर के बाद। इस गीत के बाद विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर यह कार्यक्रम, प्यारा सा कार्यक्रम भारत की गूंज लेकर। बरस जाए नैना तरस तरस जाए, मोहे दरस दिखा जाने पिया रे, के अखियां बरस बरस जाए नैना तरस तरस जाए, के मोहे दरस दिखा जाने पिया रे। छोड़ो ये मेरा इश्क नहीं कमजोर, उनसे बेपनाह जो मोहब्बत हुई मैं पिघलता रहा, उसमें ही कहीं मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ तू मेरा के अखियाँ बरस जाए नैना तरस तरस जाए, मोहे दरस दिखा जाने पिया रे।
बरस जाए, रहना तरस तरस जाए के मुहे बरस दिखा जा रे पिया रे। आप सुन रहे थे गीत दुर्गा मती फिल्म से, और तनिष्क बागची के बोल और उनका ही संगीत दिया गया था इस गीत को, और बी प्राक ने इस गीत को गाया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, भारत की गूंज कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे ट्वीट्स और बहुत सारी रोचक जानकारी। अब अगली जो बात मैं लेकर आने वाली हूं वह जुड़ी है धान के कटोरे से। हमारे देश में धान का कटोरा कहाँ है, यह बात आप सोचिए, विचार कीजिए। मैं हाजिर होती हूँ वहां की कुछ बात लेकर, ये एक अल्प विराम लेने के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम है भारत की गूंज। भारत की गूंज में मैं फिर से हाजिर हूं, और मैं आपके बीच में एक शब्द छोड़कर गई थी, धान का कटोरा। जी हाँ, एक बड़ी रोचक सी जानकारी मुझे पढ़ने, सुनने और देखने में आई है, और वह बड़ी प्यारी जानकारी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। धान का कटोरा कहते हैं हमारे देश में छत्तीसगढ़ को, और दीपावली का जो मौका आता है ना, उसी समय पर यहाँ पर धान उगता है, और धान जब उगता है तो चिरई चुगनी टांगने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं वह यह बात जरूर जानते ही होंगे। और चिरई चुगनी क्या होता है? यह होती है धान की जो पहली फसल काटी जाती है ना, उससे दीपावली की झालर को तैयार किया जाता है, और वह लगा दी जाती है छत पर, बड़ी सुंदर से सजा दिया जाता है उससे अपना घर। अब इसके क्या फायदे हैं? एक तो कहते हैं कि धान जो है वो धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वागत करता है, और दूसरा और एक फायदा है, देखिए जब हम कुछ भी बनाते हैं वह हम दूसरों को अर्पित करते हैं, दूसरों को दे देते हैं। वैसे ही पहला धान जो उगता है उसे चिड़ियों को समर्पित कर दिया जाता है। छत पर जब यह झालर लगाई जाती है, जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं वह आकर इसे खाती हैं, और उनकी चहचहाहट से पूरा घर खिलखिला उठता है। तो यह परंपरा बड़ी सुंदर है, जिसमें पशु पक्षियों के संरक्षण को भी रखा गया है। तो ये हमारा भारत है जहाँ पर ढेर सारी परंपराएं हैं, जो परंपराएं सभी के लिए हैं। अगर हम एक रोटी भी बनाते हैं तो वह रोटी हम मिल बांट कर खाते हैं। यह भारत है, यह भारत की परंपरा है। तो छत्तीसगढ़ की इस चिरई चुंगनी टांगने की परंपरा को अगर हम पूरे देश में लागू कर दें तो सोचिए कितना अच्छा होगा ना।
हाँ दिल जुलाहा, कभी लज्जा वाली चूनर, कभी नफरत वाला मफलर, कभी बुने प्यार का कोमल दोशाला, कभी मस्ती वाला चद्दर, कभी पस्ती वाला स्वेटर, नाजुक सा सपना बुने दिल जुलाहा। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और फौरन पाइए कार्यक्रम संबंधी तमाम ताजा जानकारियां। फेसबुक पर सर्च कीजिए विविध भारती सर्विस या टाइप कीजिए www.facebook.com/VBS Mumbai। इस पेज को लाइक और फॉलो करते ही आपको मिलने लगेंगी कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारियां फेसबुक पर। जी हाँ, www.facebook.com/VBS Mumbai पर आप हमारे साथ जुड़िए। अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपके कमेंट्स को, आपकी टिप्पणियों को पढ़कर। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के से जब आप जुड़े हुए हैं तो कुछ अच्छे ट्वीट्स सुनवाना ज़रूरी है। और हमारे क्रिकेट प्रेमियों को एक सूचना देना चाहती हूँ कि क्रिकेटर यजुवेंद्र ने शादी कर ली है। हाँ, उनका विवाह हो गया है धनुश्री जी के साथ में। और वह विवाह जो हुआ है उसकी बधाई दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जी। वह लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू, कीप दोज गुगलीज फॉर ऑपोजिशन नॉट फॉर हर। सही बात है, एक अच्छे क्रिकेटर का आज जन्मदिन है तो हम आज क्षमा चाहूंगी, आज अच्छे क्रिकेटर ने आज एक शादी की है, विवाह किया है, जीवन के नए आयाम में वह आगे बढ़े हैं। यजुवेंद्र और धनुषी जी को भी हम सभी शुभकामनाएं देते हैं। बस तू ही दिसदा है, तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा। दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है, भूल के भी यारा तू नहीं होना जुदा। हकदार तेरा हूँ हर बार तेरा, अब लूं जन्म चाहे मैं 100 दफा। दुनिया सारी छड़ के चले तेरिया रावा, तेरी गलियां तेरे सदके सब मैं हारिया। जिस दिन से तू सानू मिलिया, तेरे पीछे पीछे तुरिया, तेरे सदके सब मैं हारिया। मुझसे हजारों है, तुझसा नहीं कोई, मैं हूँ सितारा तू चन्न मेरा।
हंसदा है कीवे करा तेरा मैं शुक्रिया जिस दी नहीं राता है सवेरा तू बदले कदे भी ना मौसम तेरा खुशियाँ तेरी मैं गम रखे मर जाना मैं जे तू रुसे तेरे सदके सब मैं वारिया रिश्ते सारे नाते छड़े सब है लारे तू ही सच्चे तेरे सदके सब मैं वारिया पीछे पीछे तुरिया तेरे सदके सब मैं वारिया हम सुन रहे थे गीत सूरज पे मंगल भारी फिल्म से जावेद मोहसिन और विभोर और पलक मुछाल की आवाज़ें थी। कुणाल वर्मा ने इसे शब्द दिए हैं, बोल दिए हैं और जावेद मोहसिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और ट्वीट हम लेते हैं अरुण गोविल जी का। वह बड़ा अच्छा सा ट्वीट लिखते हैं। वह लिखते हैं, जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय वही लोग आपको रास्ते में फिर से मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है ना कि हमें सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तब भी और जब उतर रहे हैं तब भी, साथ में प्यार से दुलार से। तेरे बुन से ही
आई है मुझ पे छाई, तू जो है तो एक सुकून है, बेवजह ये जिंदगी की एक नौती मंजिल तू है। तेरी सांसों में मेरी सांस जुड़ी, इस पल के लिए तू बना, तेरे गुण से ही मैं अब पूरा हुआ, तू जो ना मिले अब तो मैं अधूरा रह गया, तेरे गुण से ही मैं अब पूरा हुआ, तू जो ना मिले अब तो मैं अधूरा रह गया। अल्प विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन में, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या माईगोव के ओपन फोरम में 25 दिसंबर तक पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। चलिए आपको एक और बड़ी अच्छी सी जानकारी, रोचक सी जानकारी दे दूं कि कोई भी संख्या होती है, गणित में कोई भी संख्या होती है, उसे कुछ ही अंक होते हैं जिससे वह विभाजित हो सकती है ना। पर एक संख्या ऐसी है जिसे 1 से लेकर 9 तक, 10 तक कोई भी अंक विभाजित कर सकता है। वह संख्या है 2520, 2520, 2520। इस संख्या को आप 1 से लेकर 10 तक किसी भी अंक से विभाजित करेंगे, यह विभाजित हो जाएगी। करके देखिए, आनंद आएगा। तब तक सुनिए ये गीत। एक तरफा है मेरा प्यार होए, दिल ये समझता ही नहीं। पता है मुझे तू किसी और का है, पर दिल मानता ही नहीं। एक तरफा है मेरा प्यार होए, दिल ये समझता ही नहीं। पता है मुझे तू किसी और का है, पर दिल मानता ही नहीं। कि मेरे बाद मेरी याद करके मुस्कुराएगा, मेरा वादा है मुझको तू कभी ना भूल पाएगा। इश्क हदों में दुनिया करती, बेहद मैं कर जाऊंगी। जी न सकी तेरे साथ अगर तेरे नाम पे ही मर जाऊंगी। प्यार करती हूँ कितना तुझे, तू सोच सकता ही नहीं कि मैं
मेरे बाद मेरी याद करके मुस्कुराएगा, मेरा वादा है मुझको तू कभी ना भूल पाएगा। किस्मत में तू नहीं है मेरे, दिल में रोज धड़कता है, मैं तेरी पर तू नहीं मेरा, कैसा अपना रिश्ता है। रूह में बसा है बस तू, और कोई बसता ही नहीं कि मेरे बाद मेरी याद करके मुस्कुराएगा, मेरा वादा है मुझको तू कभी ना भूल पाएगा। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए सुनवा देती हूँ एक छोटी सी कहानी। तो एक निर्धन व्यक्ति चलते चलते किसी शहर में पहुंचा, किसी नगर में पहुंचा और राजा ने उसे वहां का 1 महीने के लिए राजा बना दिया। अब वह राजा तो बन गया, लेकिन राजा बनने के बाद एक नियम था कि जब वह 30 दिन पूरे समय काल को पूरा कर लेगा तो उसे घड़ियालों के जंगल में एक तालाब में डाल दिया जाएगा। तो वह चिंतित तो था, लेकिन उसने क्या किया कि वहां पर एक पुल बनवा दिया उस तालाब के ऊपर से। और जैसे ही उसका वह दिन खत्म हुआ, उसका वह राज्यकाल समाप्त हुआ और उसे जब विदाई दी गई तो वह उस तालाब के ऊपर से निकलकर चला गया, क्योंकि उसने खुद ने पुल बनवाया हुआ था। तो बस यही जीवन है कि परेशानियां, मुश्किलातें हमेशा आएंगी, बस हमें एक पुल बनाकर रखना है, खुद बना लेना है, जिस पर से हंसते हुए निकल जाना है। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। कहीं चल रहा है लव का ट्रैंगल, सबका अपना अपना एंगल, यहाँ वहाँ रिश्तों का जंगल, बचा है दंगल। फिर भी सब कुशल मंगल, 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 सब कुशल मंगल। Life of a person is full of लोचा, life of a person is medical या IT, life of a person is मंदिर का घंटा जिसे ताने मार मार बजाएगी सोसाइटी। काट रही जिंदगी कौन यहाँ जी रहा, बॉस रोज सर पे बैठा खून तेरा पी रहा, बैठा इंतजार करे प्यार की तू आस में, प्यार लेकिन तेरा किसी और के है पास में। सबके है अफेयर चाहे आंटी हो या अंकल, नेता लोग सीट पीछे लड़ते रॉयल रंबल, 4 सोने वाले पर एक ही है कंबल, फिर भी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल। ब्यूटी लग क्यूटी, क्यूटी लाखों को लूटी, चेहरे के पीछे है एक चेहरा नया छुपा। टिंगल कर टिंगल सब गाए डरती जिंगल, जरा बच के हाँ बच के, दुनिया है बहुत खराब। सब उलट फेर सब गोलमाल, सारे बेसुरे ना सुर न ताल। आपाधापी भागम भागी, धूप का मौसम लगे है फॉगी, चारों तरफ है सब कुछ बम्बल, हो रहा है जंबल। फिर भी सब कुशल मंगल, 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 सब कुशल मंगल।
आपके जीवन में भी सब कुशल मंगल रहे यह हम कामना करते हैं। बप्पी लहरी, उषा उत्थप, अक्षय धवन और हर्षित की आवाजें आप सुन रहे थे। समीर अंजान के बोल और हर्षित सक्सेना ने इसे संगीतबद्ध किया था। सब कुशल मंगल फिल्म का था यह गीत। चलो चलो, चाय बन गई हो तो ले आओ बहुरिया। आई बुआ आई, ये रही चाय। कब देखते ही मन खुश हो जाता है। बुआ जी, ये तो सेहत वाली चाय है ना। हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। आयुष काढ़ा है, तुलसी की खुशबू। वाह, कितनी पत्ती? बुआ जी 4 पत्ती। हाँ, तुलसी की 4 पत्ती और 2 चुटकी सौंठ पाउडर। और दालचीनी कितनी? उतनी ही जितनी सौंठ। मतलब दालचीनी भी 2 चुटकी? हाँ बिल्कुल, और उसका आधा यानी 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। यही तो हम कह रहे हैं, सब मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लिया, बस ये काढ़ा तैयार। बुआ जी, इसमें गुड़ भी मिला लें? हाँ हाँ मिलाओ, गुड़ मिलाओ, किशमिश मिलाओ, मुनक्का मिलाओ, जो स्वाद अच्छा लगे मिलाओ। और नींबू का रस भी मिला लें? यही तो हम कह रहे हैं। देखो, ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारी बहू शल्लो समझदार बहुत है। बुआ जी, असल में ये है आरोग्य काढ़ा। घर में बनाएं, दिन में 2 बार पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, देश को कोरोना से बचाएंगे। जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हम 2 पहियों की गाड़ी पर चलते हैं, और एक पहिया अगर पुरुष है तो एक पहिया महिला है। तो चलिए दोनों हाथ पकड़कर साथ में चलते हैं और सुनते हैं यह गीत विशाल ददलानी और विशाल मिश्रा की आवाज में। राजशेखर ने इसे बोल दिए हैं और विशाल मिश्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है। सांड की आंख फिल्म का है यह गीत। भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी के लिए आज का यह अंतिम गीत। ज्ञान गुण सागर चक पीसते लोग उजागर देखे कि ये दुनिया ये घुमनिया।
भारत की गूंज कार्यक्रम आप सुन रहे थे विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन के साथ। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।